दोस्तों आप में से ज़्यादातर लोगों ने किसी दूसरे के अकाउंट में कभी ना कभी पैसा ट्रांसफ़र किया होगा, कभी IMPS के माध्यम से, कभी NEFT के माध्यम से, कभी RTGS के माध्यम से, तो कभी UPI के माध्यम से। लेकिन हमें पता नहीं होता है कि NEFT, IMPS, RTGS या UPI में डिफरेंस क्या होता है, क्या हमारे लिए बेटर है, क्या हमें यूज़ करना चाहिए और कब और कौन से ऑप्शन को हमको पिक करना चाहिए। कब हमें NEFT करना चाहिए, कब हमें IMPS करना चाहिए, कब हमें RTGS करना चाहिए और कब हमें UPI करना चाहिए। आज बात करेंगे इन चारों ऑप्शंस के बारे में एक एक करके। तो पहले बात करते हैं NEFT के बारे में। दोस्तों NEFT को रेगुलेट करती है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। NEFT की सुविधा 2005 में स्टार्ट करी गई थी। NEFT से आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के लिए आपको अपनी मोबाइल की बैंक की एप्लीकेशन ओपन करनी पड़ेगी और उसमें जिस भी बंदे को आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसकी अकाउंट डिटेल्स जैसे कि अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, इन तीनों को आपको एज अ बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ेगा। मतलब जिसको आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है उसे आपको उस मोबाइल एप्लीकेशन में एज अ बेनिफिशियरी या एज अ पेई आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद अब उसमें आप NEFT ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप ऑफलाइन मोड भी चूज़ कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड में आपको खुद बैंक जाना पड़ेगा और अपने बैंक से आप उस बंदे को जिसको आप पैसा ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं उससे आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों NEFT में जो लिमिट होती है वो 1 रुपये से लेके 25 लाख रुपए तक होती है। NEFT को सुबह 7 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक कभी भी किया जा सकता है। NEFT से पैसा ट्रांसफ़र करने में लगभग 1 से 2 घंटा लगता है और कभी कभी इससे ज़्यादा भी लग जाता है, क्योंकि NEFT जो है वो बैच प्रोसेसिंग पर काम करती है। अगर आपने शाम को 7 बजे के बाद पैसा ट्रांसफ़र किया तो वो फिर उस दिन आपका पैसा ट्रांसफ़र नहीं होगा, बल्कि उसके अगले वर्किंग डे आपका पैसा ट्रांसफ़र होगा। और अगर अगले दिन सैटरडे मतलब शनिवार या संडे मतलब रविवार अगर पड़ जाता है तो आपका पैसा मंडे को ट्रांसफ़र होगा, मतलब सोमवार को ट्रांसफ़र होगा। या फिर कोई छुट्टी का दिन अगर पड़ जाता है तो उसके अगले दिन ही पैसा आपका ट्रांसफ़र हो पाएगा। इसीलिए NEFT ट्रांजैक्शन हमको तब करनी चाहिए जब हमारा अमाउंट 25 लाख से कम हो और हम 2 से 3 घंटे कम से कम इंतज़ार कर सकते हों, या फिर जो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं पैसा शाम को 7 बजे के बाद तो अगले दिन कोई छुट्टी का दिन ना पड़ रहा हो तो हम आराम से NEFT ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आमतौर पर लोग NEFT को यूज़ करते हैं। NEFT एक थोड़ा पुराना ऑप्शन है। इसके बाद RTGS एंड IMPS एंड UPI भी आ गया है, जिसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं RTGS के बारे में। RTGS को बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम मतलब ये रियल टाइम में होता है, लगभग इमीडिएट होता है। दोस्तों इसकी जो टाइमिंग होती है वो सुबह 9 बजे से लेके शाम को 4:30 बजे तक होती है, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे मतलब शनिवार के दिन इसकी टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक होती है, 9 AM to 2 PM। RTGS में पैसे की लिमिट मिनिमम 2 लाख होती है, अपर लिमिट कोई भी नहीं है। आपको कम से कम 2 लाख रुपए का ट्रांसफर करना पड़ेगा, तब आप RTGS का उपयोग कर सकते हैं। अपर लिमिट कुछ भी नहीं है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं RTGS की। तो RTGS को भी RBI रेगुलेट करती है। RTGS इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये लगभग रियल टाइम होता है, लगभग इमीडिएट होता है। जैसे कि NEFT में आपको मिनिमम 2 आवर्स का वेट करना पड़ता था, इसमें कोई वेटिंग टाइम नहीं है। लेकिन इसको भी आप ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया NEFT के केस में, ऑनलाइन के केस में आपको अपने मोबाइल एप्लीकेशन से, बैंकिंग एप्लीकेशन से आपको एज अ बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ेगा उस बंदे को जिसको भी आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। और ऑफलाइन मोड में आप अपनी रिक्वेस्ट बैंक में लेकर जा सकते हैं और बोल सकते हैं उसको कि हमें RTGS करना है इस बंदे के अकाउंट में। आप उसको अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम एंड IFSC कोड दीजिए तो वो RTGS आपके उस अकाउंट में कर देते हैं। दोस्तों इसका जो टाइमिंग होती है वो 9 AM to 4:30 PM होता है, मंडे टू फ्राइडे। और सैटरडे को इसकी टाइमिंग 9 AM to 2 PM होती है। इसकी मिनिमम जो लिमिट होती है वो होती है 2 लाख।
2 लाख से कम में आप आरटीजीएस नहीं कर सकते हैं और अपर लिमिट कुछ भी नहीं होती है, आप कितना भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आईएमपीएस के बारे में। आईएमपीएस का मीनिंग होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट का मतलब ये तुरंत पैसा ट्रांसफर करती है। आईएमपीएस को एनपीसीआई रेगुलेट करती है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एनईएफटी एंड आरटीजीएस को आरबीआई रेगुलेट करती है, उसी तरह आईएमपीएस को एनपीसीआई रेगुलेट करती है। एनपीसीआई ही है जो यूपीआई और एटीएम ट्रांजैक्शंस को भी मैनेज करती है और रेगुलेट करती है। आईएमपीएस में सिर्फ ऑनलाइन का मोड होता है, इसको आप ऑफलाइन नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन मतलब आप अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से आईएमपीएस कर सकते हैं। आपके पास उस बंदे की, जिस भी बंदे को आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उसकी डिटेल्स होनी चाहिए और वो डिटेल्स हैं जैसे कि उसका अकाउंट नंबर, उसका अकाउंट नेम एंड आईएफएससी कोड। आप एमएमआईडी के बेसिस पर भी आईएमपीएस कर सकते हैं। जैसा कि इसका नाम भी बताता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत, मतलब ये ज़्यादा टाइम नहीं लगाती है। जैसे ही आपने पेमेंट ट्रांसफ़र किया, ये तुरंत ही पैसा ट्रांसफ़र कर देती है। इसकी कोई टाइमिंग नहीं होती है। जैसा कि एनईएफटी एंड आरटीजीएस के केस में मैंने टाइमिंग बताया था। एनईएफटी के केस में मॉर्निंग 7 टू इवनिंग 7, आईएमपीएस के केस में मॉर्निंग 9 टू इवनिंग 4:30। आईएमपीएस में कोई टाइमिंग नहीं होती है, 24/7 होता है। आप सुबह, शाम, रात, दोपहर कभी भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आईएमपीएस की लिमिट 1 लाख पर डे होती है। आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा एक दिन में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप या तो एनईएफटी के थ्रू कर सकते हैं या आरटीजीएस के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप आरटीजीएस के थ्रू करना चाहते हैं तो 2 लाख रुपए मिनिमम होना चाहिए। मतलब अगर आप किसी को 1.5 लाख रुपए भेजना चाहते हैं तो आप आईएमपीएस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आईएमपीएस की मैक्सिमम लिमिट 1 लाख रुपए होती है। आरटीजीएस भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि आरटीजीएस की मिनिमम लिमिट 2 लाख होती है। ऐसे केस में आपको एनईएफटी ही करना पड़ेगा और आपको 2 से 3 घंटे का इंतजार भी करना पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं अब यूपीआई पेमेंट्स के बारे में। तो यूपीआई मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। दोस्तों इसको भी एनपीसीआई ही रेगुलेट करती है। एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ही है जो आईएमपीएस एंड यूपीआई एंड एटीएम ट्रांजैक्शंस को मैनेज करती है, रेगुलेट करती है। दोस्तों एनईएफटी के केस में हमारे पास टाइमिंग हुआ करती थी कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। आरटीजीएस के केस में टाइमिंग हुआ करती थी सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक। आईएमपीएस के केस में कोई टाइमिंग नहीं थी। उसी तरह यूपीआई में भी कोई टाइमिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है ये भी आप समझ सकते हैं। यूपीआई से पैसा ट्रांसफर करने में आपके पास एक यूपीआई सपोर्टेड एप्लीकेशन होनी चाहिए, जैसे कि फोन पे, पेटीएम, गूगल अकाउंट, गूगल पे और अमेजॉन पे और वो सारी एप्लीकेशन, जैसे आईसीआईसीआई बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन भी यूपीआई पेमेंट्स को सपोर्ट करती है। इसमें दोस्तों जो लिमिट होती है वो 1 लाख रुपए पर डे होती है या फिर 10 ट्रांजैक्शन पर डे, मतलब आप 10 लोगों को ही यूपीआई के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर आप टोटल 10 ट्रांजैक्शंस में आप 1 लाख रुपए तक ही एक दिन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस तरीके से यूपीआई की लिमिट भी 1 लाख होती है, सेम एज आईएमपीएस। दोस्तों देखा आपने कि हमारे पास 4 पेमेंट मेथड हैं, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस एंड यूपीआई। इन चारों पेमेंट में से मैंने आपको बताया कि आप कब एनईएफटी का यूज़ करें, कब आरटीजीएस का यूज़ करें, कब आईएमपीएस का यूज़ करें और कब यूपीआई का यूज़ करें। अगर आप 1 लाख रुपए से कम पैसे किसी को भेजना चाहते हैं तो आप यूपीआई का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूपीआई सिर्फ आप मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर या फिर यूपीआई आईडी या क्यूआर कोड के बेसिस पर कर सकते हैं। ठीक उसी तरह आईएमपीएस में आपके पास अकाउंट डिटेल्स होनी चाहिए, इसमें यूपीआई आईडी नहीं होती है। तो अगर आप 1 लाख रुपए किसी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप यूपीआई आईडी से कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं।
अगर आप थोड़ा बहुत भी इंटरनेट बैंकिंग जानते हैं तो आप IMPS का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका अमाउंट 1 लाख रुपए से ज़्यादा है और 2 लाख रुपए से कम है तो आपको NEFT ही करना पड़ेगा। NEFT आप बैंक से भी कर सकते हैं, मतलब ऑफलाइन कर सकते हैं, या ऑनलाइन मतलब आप अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं। अगर आपका अमाउंट 2 लाख रुपए या 2 लाख से ज़्यादा है तो आपको RTGS करना चाहिए, क्योंकि RTGS में आपको सुविधा मिल जाती है कि आपका पैसा तुरंत ट्रांसफ़र होगा, आपको कोई वेटिंग टाइम नहीं होगा और इसमें कोई लिमिट भी नहीं होती है, और मॉर्निंग 9 to इवनिंग 4:30 तक इसका टाइमिंग होती है, तो आप आराम से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन, आपको ये डिसाइड करने में बहुत सहायक होगी कि मुझे किस समय पर क्या ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। इस तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और देखिए उसमें आपकी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो काम आ सकती हैं आपको। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।